का बहुत बहुत स्वागत है पल्स 24 न्यूज में। मैं आपके साथ डिम्पल चौहान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर होम्योपैथिक पर निर्भर करते हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार मेडिकल प्रैक्टिस में होम्योपैथिक को सेकंड लार्जेस्ट प्रैक्टिस बताया गया है। इसके अलावा देश प्रदेश में प्रचलित है होम्योपैथिक। 200 मिलियन से अधिक लोग यूज करते हैं होम्योपैथिक का। तो आज हम आपको बताएंगे होम्योपैथिक की क्या क्या विशेषताएं हैं और किन किन रूपों में ये काम करता है और कैसे कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता बैक्सन हॉस्पिटल के जो डॉक्टर विशाल हैं, इनसे बेहतर हमें इसके बारे में कोई बता पाएगा। डॉक्टर साहब, पहले तो आपने न्यूज चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आप हमें ये बताइए, बैक्सन जो आपका अस्पताल है वो किन किन शाखाओं में काम करता है और आपका अस्पताल औरों के अस्पतालों से क्यों अलग है। बैक्सन्स होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जी। एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये हमारा सिंस 2002 से है इंस्टीट्यूट। ये यहाँ पे यूजी एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हुआ करते हैं। इस हॉस्पिटल में यूनिकनेस क्या है, यहाँ पे हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ होम्योपैथी के साथ साथ हम यहाँ पे नेचुरोपैथी, योगा, फिजियोथेरेपी भी देते हैं। इफ़ रिक्वायर्ड इमरजेंसी केसेस होते हैं तो हमारे पास 100 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है। सो हम एक ही रूफ के अंडर में हम एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा सब चीज़ें पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं जो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। सो इस तरह से ये यूनिकनेस है जो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में हम वर्क करते हैं। सभी टीम ऑफ डॉक्टर्स हम एक साथ बैठ के केस डिस्कस किया करते हैं। डॉक्टर विशाल, गरीब वर्ग का जो इंसान है, वो महीने के या दिन के या मतलब बहुत से दिनों के लाख रुपए नहीं दे सकता। वो एक दिन के 1000-2000 रुपए खर्च कर देगा। तो आपका जो अस्पताल है, बैक्सन हॉस्पिटल है, वो ऐसी कोई स्कीम्स निकालता है इन वर्गों के लोगों के लिए। सिंस मुझे बताते हुए बहुत इसमें अच्छा लग रहा है कि सिंस 2002 जी। जिस दिन से ये हॉस्पिटल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, तब से हम यहाँ पे नियर बाय सराउंडिंग 10 किलोमीटर्स के रेडियस में हम 7 से 10 अपनी पेरिफेरल ओपीडीज हमारी चलाते हैं, जी। जिसमें टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दी जाती हैं, कंसल्टेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। आज की डेट तक अभी ऑलमोस्ट 21 ईयर्स हो गए हैं इस चीज़ को, और हम उसको रन कर रहे हैं फ्री पेरिफेरल ओपीडीज। जहाँ पे हमारा वीकर सेक्शन है उसको बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट, सेम दवाइयाँ जो मैं अपने हॉस्पिटल में देता हूँ, यही दवाइयाँ मैं अपने डॉक्टर्स के द्वारा पेरिफेरल ओपीडीज में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। जैसे जिस एरिया में मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ, यहाँ की पेरिफेरी में सूरजपुर, मलकपुर, साकीपुर, देवला, हल्द्वानी, कासना, सिरसा, ऐसी जगह हमारी पेरिफेरल ओपीडीज है जहाँ पे डेली मेरे टीम ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट जाते हैं और ये सर्विसेज दिया करते हैं। हिंदुस्तान में औरतों को बहुत ही बड़े लेवल पे प्राथमिकता दी गई है। तो आपका हॉस्पिटल औरतों के लिए क्या करता है। फॉर फीमेल्स हमारा हॉस्पिटल काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा है। इनफैक्ट ये जब से हमने अपना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी ऐड किया है, तब से हमने अपने हॉस्पिटल के सराउंडिंग्स में हर जगह विलेजेस में काफ़ी कैंप्स लगाए हैं फीमेल के डिजीज़ अवेयरनेस के लिए, उनकी डिलीवरीज के लिए। हमने बहुत ही अच्छे पैकेजेस बिल्कुल मिनिमम स्तर दर पे रेट पे निकाले हुए हैं। जैसे नॉर्मल डिलीवरीज के हमने अंडर 10,000 रुपीज़ में हम नॉर्मल डिलीवरीज कर रहे हैं विद बेस्ट फैसिलिटीज़। और अगर LSCS है, उनका सिजेरियन है, तो उसके भी हमने बहुत ही मिनिमम रेट्स रखे हुए हैं। सो हम काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन नियर बाय विलेजेस करते रहते हैं। आज के दौर में अगर हम होम्योपैथिक का नाम सुनते हैं तो बस एक ही विचारधारा है, लोगों की एक ही धारणा है कि ये बहुत स्लो ट्रीटमेंट है, बहुत स्लो प्रोसेस है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बोलना चाहूँगा, मुझे प्रैक्टिस करते हुए ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं। ये एक मिथ है कि ये होम्योपैथी स्लो एक्टिंग है। जी। अगर कोई एक्यूट केस है, उसमें हम दवाइयाँ देते हैं तो उसमें रिजल्ट्स भी हमको अच्छे मिलते हैं, बहुत ही क्विक मिलते हैं। क्रॉनिक केसेस में नो डाउट थोड़ा-सा टाइम लगता है, बट होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सो होम्योपैथी भी इक्वली बहुत इफ़ेक्टिव है और उसके रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं डिज़ीज़। आपके पास कोई पेशेंट आता है, कोई मरीज आता है, तो आप उसको कैसे विश्वास दिलाते हैं कि आप उसको एकदम स्वस्थ करके भेजेंगे। होम्योपैथी में हमारी बैक्सन्स ग्रुप की एक्सपर्टीज़ है, हमारी बैक्सन हॉस्पिटल की। हम 4 सिस्टम्स बहुत ही ज़्यादा देखते हैं, उसमें हमारी मास्टरी है। दैट इज़ स्किन रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स हैं, राइट फ्रॉम नॉर्मल डर्मेटाइटिस, टीनिया से लेकर हम सोरियासिस, लाइकन प्लैनस, इसमें बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। सेकंड इज़ रेस्पिरेटरी डिजीज़। रेस्पिरेटरी में कॉमन कफ एंड कोल्ड से मैं बोलूँगा साइनोसाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। थर्ड इज़ गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स। गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में नॉर्मल गैसेस से लेकर पैप्टिक अल्सर्स, हीमोराइड्स,
हाइपर एसिडिटी, इन सब को हम बहुत ही अच्छा ट्रीट करते हैं। फोर्थ इज जॉइंट्स कंप्लेंट, मस्कुलोस्केलेटन डिजीज होती है हमको, आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, स्लिप डिस्क, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर्स, हमारे पास वंडरफुल रिजल्ट्स हैं विद इंटीग्रेटेड अप्रोच। हमारा यूनिकनेस यही है कि ये केसेस मेरे पास आते हैं, फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस का केस आया तो वो मैं केस लेके होम्योपैथिक दवाइयों के साथ साथ उनको रेगुलर योगा, एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी जिसमें वो मसाजेस करते हैं, सो ये सब चीज़ें कराता हूँ जिससे रिजल्ट्स मुझे बहुत ही क्विक मिलते हैं। आप इतने सारे ट्रीटमेंट्स के नाम बता रहे हैं, तो एक चीज़ और बताइए डॉक्टर विशाल कि कोई एक एग्ज़ाम्पल जो आपको टच करा हो और आपने एकदम ठीक करा हो उस पेशेंट को? अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास रेगुलर बेसिस पे डेली इस तरह से काफ़ी केसेस आते हैं। एक केस इमरजेंसी में एडमिट हुआ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का, आईएलडी जिसे बोलते हैं। जी। वो एडमिट हुआ एलोपैथी में, इमरजेंसी वार्ड में गया, फिर आईसीयू में गया। उसका क्विक उस वक्त उसको ज़रूरत थी एलोपैथिक मेडिसिन्स की। सो उसको एलोपैथिक मेडिसिन दी। जैसे ही उसकी कंडीशन थोड़ा सा स्टेबल हुई तो उसको फिर हमने होम्योपैथी पे डाला। होम्योपैथी के साथ साथ मैंने अपनी होम्योपैथी दवाइयाँ दी। उसके साथ साथ जो मेरा योगाचार्य हैं, योगा के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने उनको प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराई। उनका कुछ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट भी चला। सो अब वो पेशेंट बहुत अच्छा है। तो डेली हम ऐसे कई पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और इसी अप्रोच के साथ में वर्क करते हैं। सर, एलोपैथी, होम्योपैथी और यूनानी, इनके अलावा अगर देखा जाए तो नेचुरोपैथी एक पैथी है। इसमें आप किन विचारधारा से इसको प्रेज़ेंट करना चाहेंगे? क्या इसमें डिफरेंशिएट है? देखिए, नेचुरोपैथी का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम इतने टाइम से यहाँ पे नेचुरोपैथी का डिपार्टमेंट चला रहे हैं। जी। हम अपने केसेस उनको रेफ़र भी करते हैं। तो नेचुरोपैथी में टोटली वो नेचर वे से ही वो ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें वो अपना मसाजेस करते हैं, अपना जो भी इंडिकेटेड मसाजेस होती हैं वो करते हैं, प्लस मड थेरेपी करते हैं, हाइड्रोथेरेपी करते हैं। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है वो भी। हम सब एक साथ में ही ट्रीटमेंट करते हैं जिससे रिज़ल्ट्स हमको बहुत अच्छे मिलते हैं और इन सभी चीज़ों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सो बेस्ट एक्सपर्ट्स मेरे पास पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स है मेरे इस हॉस्पिटल में। हम उसी अप्रोच के साथ में चलते हैं। आप होम्योपैथिक को एक बेहतर पैथी मानते हैं या एलोपैथी? देखिए, सबकी अपनी-अपनी जगह रिक्वायरमेंट है। कोई भी साइंस कंप्लीट नहीं है। जी। सबके अपने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। सो इमरजेंसी के केसेज़ में, एक्सीडेंटल केसेज़ में मैं बोलता हूँ एलोपैथी की हमको ज़रूरत पड़ती है। बट क्रॉनिक केसेज़ ले लें या एक्यूट कंडीशंस ले लें, क्रॉनिक डिजीज़ेज़ ले लें, उसमें होम्योपैथी वंडरफुली एक्ट करती है। हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलूँगा कि होम्योपैथी लोग ट्राई करें, उसको लें और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर आप नियर बाय एरिया में रहते हैं, तो आप प्लीज़ हॉस्पिटल आइए, विज़िट करिए, जहाँ पे हम एक इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डॉक्टर विशाल, एक तो सबसे पहले आपने अपना बहुमूल्य समय हमें निकाल कर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि इन्होंने कहा, होम्योपैथिक आज के दौर में बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रही है और लोगों को विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी पैथी हो। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए डिंपल चोमाल पल्स 24 न्यूज़ के